हेलो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं एंड जो हमने क्वेश्चंस शुरू किए थे उनको आगे कंटिन्यू रखते हैं। आपको बोला सॉल्व द बहुत इजी क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 फॉर एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। चलिए फटाफट करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, तो हमारे पास है इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आप नहीं करेंगे, और अगर आप करने भी जाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपके फैक्टर्स ही यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वी विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? एक्स के लिए हमें निकालना है, तो एक्स हमें निकालना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आप एबीसी बता देंगे, एबीसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है हमारा, ए बराबर है हमारा 1, ये लिख दो ताकि आपसे गलती ना हो। बी बराबर है 3 और सी बराबर है माइनस का 9। ठीक है, सब हमें पता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, माइनस बी इज माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि सर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1 एंड सी इज माइनस का 9 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, तो x यहाँ से सॉल्व करते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन 2 1 जा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 36 और 9 होते हैं 45 बटे 2a यानी कि 2। 45 को मैं ब्रेक कर, 45 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट फिर भी इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। -3 प्लस माइनस, इसको लिख सकता मैं 5 इंटू 9, इसको 5 9 जा 45, जो मन में आ रहा हो लिख दो। ठीक है, तो मेरे को 15 3 जा 45 भी आप लिख सकते थे, बट मेरे को 5 9 जा 45 मन में आया। और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा। -3 प्लस -3 रूट 5 अपॉन 2। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू मेरे को मिल गई, -3 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, और एक बार -3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है। कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन एन एपी में क्या है, a इक्वल्स टू 50, पहला टर्म आपको 50 दिया गया है, d -4 और सम इसका 0 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 50 है, b बराबर -4 है और Sn 0 दिया गया है, तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि एपी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जरा कर डालेंगे इसको। चलिए इजी है क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 था ये। ए बराबर कितना था, 50। यस, ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बराबर 50, बी बराबर -4, एन दे रखा है यानी सम दे रखा है 0, हमें एन निकालना। तो यहाँ साफ पता लग रहा है फॉर्मूला एस एन का ही यूज होगा, क्योंकि एस एन का वैल्यू सम हमको 0 दे रखा है। तो आप यहाँ यूजिंग फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। ठीक है, तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे। एस एन है हमारा 0, एन की वैल्यू हमें निकालनी है 2, ए की जगह है 50 प्लस n-1, डी है मेरा माइनस का 4। ये 2 उधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। इधर बचेगा n, 52 जा 100 प्लस माइनस 4n
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। तो आप देखेंगे एन भी इधर आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, भाई पूरा ही ले आओ ना 0, मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 100 प्लस 100 प्लस 4 और ये जाएगा 4, ये हो जाएगा ना। कोई गलती, सॉरी माइनस का 4 है ना, ठीक है। तो माइनस का 4n आप इधर ले आओ, प्लस का 4n हो जाएगा 104, तो n बराबर हो जाएगा 104/4। इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8 बचेगा, तो और 4 छके 24, n बराबर 26। तो नंबर ऑफ टर्न यानी n कितने आ गया हमारा 26। तो दिस इज योर आंसर, कॉपी कर देंगे इजी। इसी का दूसरा क्वेश्चन और में भी था, अब जिन बच्चों ने उसे अटेम्प्ट करा होगा उसके लिए भी देख लेते, जिसको वो अटेम्प्ट करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टू डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग एन एपी। तो बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मल्टीपल 7 के हैं तो कोई बात नहीं, गैप कितने का रहेगा 7 का रहेगा। 4 का टेबल होता है, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, आप देखो 4 4 का गैप बनता चल रहा है, 7 की टेबल होगी तो 7 का गैप बनता हुआ चलेगा। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, कर डालो इस क्वेश्चन को। चलिए 5 का ही और का पार्ट है, क्या निकालना है हमें, फाइंड सम ऑफ 12 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। तो पहले यहां लिखेंगे 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 है कौन कौन। तो 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि 7 7 के जो गुणक कौन कौन से होंगे, आप लोग से 7 7 2 जा 14, बट 7 को इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 2 डिजिट बोला है, 2 अंक वाला। तो आप लेंगे इसमें 7 2 जा 14 या 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। अब इसका क्या निकालना है आपको, इसका सम निकालना है। सम के लिए सम का फॉर्मूला अब आप लिखेंगे, एंड हियर इट इज मेड एन एपी, एक एपी बना रहा है एपी, ठीक है। तो देयरफॉर ए तो हो जाएगा यहाँ पे 14, बी 7 7 का गैप चल रहा है, और एन कितने निकालने हैं, सम ऑफ 12 12 डिजिट निकाले, तो एन हमारे पास 12, सब कुछ हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो सब चीज हमारे पास है, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे आप। तो एस एन का फॉर्मूला हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं, सम हमें निकालना है, n है 12/2, a है 14 प्लस 12-1, डी है 7। तो एस एन हमें निकालना है, तो 12 6 टाइम 12 2 जा 6 हो गया, 14 2 जा 28 प्लस 12-1 12 माइनस n माइनस 12 माइनस 11 11 इंटू 7 है ना, 12 माइनस 11 हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप बता दो, ठीक है। आप करोगे 6 ऐसे ही रहेगा, 11 7 जा 77 प्लस करेंगे 8 और 7 15, 15 की कैरी 1, 7 2 9 10, 7 2 9 1 10, तो 105 इंटू 6 करेंगे, 5 6 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6, तो 630। तो एस एन कितना आ गया मेरा 630। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, एंड करेंगे इसको इस तरह से लिख के, देयरफॉर सम ऑफ 12 टू डिजिट्स, सम ऑफ कितनी 12 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 630, ठीक है। ऐसे इसको खत्म। चलो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, कोई स्फीयर है, ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, मेल्ट कर देगा, एंड रिकास्ट, जहां ही आपने मेल्टेड एंड रिकास्ट पढ़ा,
आपके दिमाग में एकदम बत्ती जली कि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, यहाँ पे बात वॉल्यूम की हो रही है, कि वॉल्यूम से रिलेटेड यहाँ पे बात हमको करनी पड़ेगी। तो रेडियस 3 सेंटीमीटर रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, उसको किसमें तब्दील कर दिया, सिलेंडर जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के आकार में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में उसे 3 के आकार में उसे ढाल दिया। ठीक है, चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। इजी ये क्वेश्चन है, कॉपी करें और ध्यान से देखें इस क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इसको। सॉलिड मैटर ऑफ स्फीयर रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो पहले डायमेंशन ऑफ स्फीयर लिख देंगे आप। ठीक है, जो कि है रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसको आप R1 से डिनोट कर दो। फिर है डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे दिखाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ सिलेंडर में आप देखेंगे रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अच्छा इसका 2 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो रेडियस है यानी कि R2 है वो 2 सेंटीमीटर है, और हाइट तो हमको यहाँ पे चाहिए यानी h हमको यहाँ पे निकालना है। h आपने इसको डिनोट। तो बिकॉज इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू वॉल्यूम, तो रिकास्ट इनटू सिलेंडर, तो इनके वॉल्यूम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, इनके वॉल्यूम सेम रहते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि भाई आप किसी भी चीज को पिघला रहे हो, ठीक है, आप सोना पिघलाते हो, सोने को आपने, आपके पास कड़ा है, उस कड़े को आपने पिघला दिया, पिघला के आप कुछ और बनवाना चाह रहे हो, ठीक है, चैन बनवाना चाह रहे हो, तो आपका वॉल्यूम, सोने का वॉल्यूम उतना ही रहता है। ठीक है, आप पिघलाओ, कुछ भी करो, रिकास्ट करो, वॉल्यूम नहीं बदलता है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई की जगह पाई, क्योंकि मुझे पता है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अभी, आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, पाई आर स्क्वायर से 2 का स्क्वायर और एच। तो आप यहाँ देख रहे हैं पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब जो चीजें यहाँ पे बचेंगी ये आएगा 3 3 जा 9, तो एक 3 से एक 3 काट दो, तो एक बचेगा 3 3 जा 9, 4 जा 36, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 एच। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, यहाँ से काट दो, 4 9 जा 36। तो h बराबर यानी जो हाइट आ गई मेरे सिलेंडर की कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। आई बात समझ में, कॉपी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमाइन द मीडियन मार्क्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको मीडियन निकालना है तो बहुत इजी है, नॉट अ बिग डील, मीडियन निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ टेबल टूबल के लिए बनी है, आप इसको फिर से एक बार कॉपी में बनाएंगे टेबल को, है ना, बट मैं आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगा। चलिए मैं यहीं पे जो है एक टेबल बना देता हूँ। अब आप वहाँ आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल हम बना देते हैं। तो कितना होगा, 3 3 और 8 11, 11 और 15 बच्चों 26, 26 और 10 36, 36 और 8 44। ठीक है, हमें मीडियन निकालना है। तो 44, तो एन 44 क्या है, इवन नंबर है। इवन के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो n इक्वल्स टू हमें निकालना है, तो 44/2, तो ये कितना हो जाएगा, 11 सॉरी 22।
तो हमें 22 देखेंगे, 22 यहाँ कहाँ पे आएगा, क्या 3 पे आएगा, नहीं, क्या 11 पे आएगा, नहीं, 26 के अंदर 22 आएगा। तो यस, ये मेरी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई, ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, मीडियन क्लास जो है आपकी क्या हो जाएगी, 20 से 30 वाली, ठीक है। तो अब मीडियन निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी। अब आपके पास कुछ यहाँ पे रहा नहीं, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच, ठीक है। एल लोअर लिमिट प्लस एन बाई 2, ठीक है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अगर आप यहाँ में यहाँ दिखाना चाहें, यहाँ भी हम दिखा सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज क्या है। तो एल आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, वैसे आप तो कॉपी में तमीज से सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। लोअर लिमिट क्या होगी, इसकी जो लोअर लिमिट है 20, एन बाई 2 आपने अभी यहाँ निकाला ही है 22, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली होती है यानी कि 11, और हाइट फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है हमारी यानी कि 15, और एच आपको गैप पता है कितने का चल रहा है, 10। तो ये सब वैल्यू मेरे को यहाँ रख देनी है एंड आई विल गेट माय आंसर। तो इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो मीडियन यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो एल इज 20, एन बाई 2 आपने भी निकाला 22, माइनस सी एफ इज 11, फ्रीक्वेंसी इज 15, एच इज 10। इसको और सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 11 अपॉन 15 इंटू 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे चीजें कट रही हैं, तो इसको मैं काट दूंगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। नाउ इट विल बिकम इसको कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं बच्चों, है ना। 20 10th में प्लस 11 2 जा 22 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 60 और 22 82 अपॉन 3। तो जो मीडियन मेरा यहाँ आएगा वो 82 अपॉन 3। आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख लें, ठीक है। इतना तो कर लोगे, एक मैं करके बताऊं, 3 2 जा 6, 8 में 6 गए 2, 3 7 जा 21, एक बचेगा 27.33 या 27.3 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास बच्चों, ये मीडियन क्लास का क्वेश्चन, इसमें इस तरीके से आपको मीडियन क्लास के क्वेश्चन यहाँ पे करने थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी आपके 3 नंबर। अब हाँ, अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो पूरा तरीके से आप करके दिखाएंगे, इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाएंगे, फिर कम्युलेटर फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर मीडियन क्लास दिखाएंगे, फॉर्मुला लिखेंगे, हर एक चीज को दिखाएंगे एंड प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाएंगे, एंड यू विल गेट योर 3 मार्क्स। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।